हेलो दोस्त, नमस्कार। तो हम सांख्यिकी पढ़ रहे थे और उस सांख्यिकी में 4 टॉपिक आता है। माध्य, माध्यिका और बहुलक और एक परास आता है। तो हम 4 टॉपिक में पढ़ रहे हैं और चलिए हम उसको अब आगे क्वेश्चन करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन हम 17 से शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला है भाई? बोला है कि नीचे दिए गए छक्कों की संख्या तथा उन्हें जड़ने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दिखा दिया गया है। तो छक्कों की संख्या की माध्यिका कितनी है? छक्के की संख्या की माध्यिका पूछ रहा है, ठीक है। यानी कि मेरे भाई एक छक्का जो मारे हैं विद्यार्थी को बल्लेबाज मारे हैं। तो एक छक्का 2 बल्लेबाज मारे हैं। ये है हमारा छक्का और ये है बल्लेबाज, ठीक है, यानी बैट्समैन कहते हैं जिसे। एक छक्का दो गो बल्लेबाज मारे हैं और 2 छक्का 3 बल्लेबाज मारे हैं। 2 छक्का 3 बल्लेबाज मारे हैं। 3 छक्का 1 बल्लेबाज मारा है। 3 छक्का 1 बल्लेबाज मारा है। 4 छक्का 3 बल्लेबाज मारे हैं। 4 छक्का 3 बल्लेबाज मारे हैं और 5 छक्का 2 बल्लेबाज मारे हैं। 5 छक्का 2 बल्लेबाज मारे हैं। अगर ऐसा यार हो जाएगा इंडिया में तो हम लोगों का एकदम एवरेज रन रेट तो एकदम हाई चला जाएगा, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं है इस बार। चलिए देखिए, जैसे कि एक छक्का 2 बल्लेबाज मारे हैं, 2 छक्का 3 बल्लेबाज मारे हैं, 3 छक्का 1 बल्लेबाज मारे हैं, 4 छक्का 3 बल्लेबाज मारे हैं और 5 छक्का 2 बल्लेबाज मारे हैं। तो बोला है कि इसमें छक्के की माध्यिका ज्ञात करना है। छक्के की माध्यिका। तो मेरे दोस्त बताइए, इसमें अगर हम पहले तो ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में खुद छटा हुआ है, बढ़ते क्रम में सजा हुआ है ना, 1 2 3 4 5। छक्का जो है बढ़ते क्रम में सजा हुआ है। अब इसको कितना बल्लेबाज मारे हैं? टोटल 10 बल्लेबाज मारे हैं। तो देखिए हम इसको माध्यिका कैसे निकालते हैं। तो माध्यिका आपको बताए हैं, जो बीच वाला संख्या होता है वही माध्यिका होता है। यानी 1 2 3 4 5। अगर ये नहीं दे रहा था तो बोल देते कि माध्यिका कितना था? 3 था। लेकिन अब बोला है कि एक छक्का 2 छक्का 3 बल्लेबाज, 3 छक्का 1 बल्लेबाज, तब हमको माध्यिका निकालने में दिक्कत होता है। तो देखिए हम माध्यिका निकालते हैं कैसे। सभी संख्या को जब वो मतलब देखिए, ये एक छक्का है तो कितना बल्लेबाज मारे हैं? 2। यानी कि हम इसको एक एक कर सकते हैं, ठीक है। 2 छक्का है तो 3 बार, सॉरी 2 छक्का 3 बार, 3 छक्का 1 बार, 4 छक्का 1 बार, 4 छक्का 3 बार, ठीक है। 1 2 3, 5 छक्का 2 बार। अगर हम इसको ऐसे लिख लिए तो माध्यिका हमको निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, डायरेक्ट मार देंगे कि माध्यिका कौन होगा। तो बीच वाला संख्या माध्यिका होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 5 को हेने से जोड़ देंगे और 5 को हेने से 10 को, अब बीच में संख्या क्या बच गया? 3 बच गया। तो इसका माध्यिका हमारा जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसका माध्यिका कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। लेकिन ये तो आपको हम समझाए प्रैक्टिकली। अब हम इसको जरा समझते हैं कि फार्मूला से हम इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए मेरे भाई, फार्मूला से कुछ नहीं है। बताइए पदों की संख्या कितनी है? तो बोलिएगा सर 2 3 5 1 6 3 9 2 11। पदों की संख्या 11 है। 11 को बल्लेबाज होते हैं, ठीक है। हम शायद पीछा बताए हैं 10 बल्लेबाज, लेकिन क्रिकेट में 11 बल्लेबाज होते हैं। 11 बल्लेबाज होते हैं और 11 बल्लेबाज वाला छक्का मारा गया, ये है। अब बोला है कि छक्के की ही माध्यिका ज्ञात करना है, ना कि बल्लेबाज की। तो छक्के की माध्यिका ज्ञात करना है, यानी कि हमको पदों की संख्या, तो कितने बल्लेबाज हैं? 15 11 11, यानी कि जो विषम संख्या 11 क्या है? तो 11 बोलेगा एक विषम संख्या और एक जोड़कर भागा 2 करते हैं तो 12/2 यानी कि छठा पद। छवा पद में जो आएगा आंसर वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरे भाई, ये दूसरा पद है और 2 3 5, पांचवा पद है 5 1 6। छवा पद क्या है? छवा पद यहाँ आ रहा है। तो छवा पद हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको 3 कर देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया? चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। 18 में आपको दिया है, दिए गए आंकड़े का विभिन्न छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रदर्शित करता है। तो दिए गए आंकड़ों का माध्य अंक कितना होगा? माध्य अंक बोल रहा है। तो मेरे भाई बोला है कि 10 से लेके 12 अंक तक कितने विद्यार्थी लेकर आ रहे हैं? तो 6। 10 से लेके, ये क्या है? ये अंक है और ये छात्र हैं। यानी कि 10 से लेके 12 अंक के तक, 10 से लेके 12 अंक तक 6 विद्यार्थी लेकर आते हैं। 10 से लेके 12 अंक तक 6 विद्यार्थी लेकर आते हैं। और फिर बोला है 12 से 14 के बीच में कितना विद्यार्थी हैं? तो 8 है। 14 से 16 के बीच में कितना विद्यार्थी हैं? तो 5 हैं। और 16 से 18 के बीच में कितना विद्यार्थी हैं? तो 7 हैं। अब बोला है कि इसका अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए। तो
अंकों का माध्य हम कैसे ज्ञात करते हैं? पहले माध्य का क्या होता है कि सब संख्या को जोड़कर और जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं, हमारा माध्य निकल के आ जाता है। तो देखिए इसमें 10 किसका बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए? तो अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए बोला है। तो 10 से 12 के बीच में क्या होता है? तो बोलिएगा सर 11 होता है। और इसका एक तरीका और भी है कि 12 10 22 भागा में 2 = 11। तो 11 हो गया यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पर 6 गुने 11 करने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 12 और 14 के बीच में 13, यानी कि 8 गुने 13। अच्छा समझिए मेरे भाई, हम गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 11 अंक कितना विद्यार्थी लेकर आ रहे हैं? 6, यानी कि कितना अंक हो जाएगा? 66 हो जाएगा कि नहीं? 11 छक्का 66, तो इसलिए हम गुना कर रहे हैं। ठीक है, 12 14 के बीच में कितना 12 और 14 के बीच में कितना विद्यार्थी है? तो 8, और इसके बीच में क्या आएगा? 13 आएगा। 14 और 16 के बीच में 15, और 17 16 से 18 के बीच में 17, यानी कि 11 छक्का 66 और 63 91 13 8 14 से 104, अब प्लस 15 5 75, अब प्लस 17 7 19 7 4 11। ठीक है, अब जो वो संख्या है तो वो जोड़कर और जो वो संख्या तो उसे भाग दे देंगे। तो देखिए 6 4 10 5 15 5 20 4 24, हाथ में लगा 2 2 1 3 7 3 10 10 6 16, हाथ में लगा 1 1 1 2 1 3 364। और कौ गो संख्या है मेरे भाई? तो संख्या हम ये नहीं गिनेंगे। संख्या देखिए 6 गो यहाँ है, 6 गो संख्या छात्र है, 6 8 14 है, 14 5 19, 19 7 26 गो है, 19 7 26। ठीक है भाई, 26। अब हम क्या करेंगे? देखिए हम इसको कटाते हैं। 13 से कटेगा 13 दूनी के 26, 13 दूनी के 26, 10 13 13 13 से 28 भागा में 2 यानी कि 14, 28 भागा में 2 यानी कि 14। तो 14 जो हो गया ये हमारा माध्य हो गया। 14 जो हो गया ये हमारा माध्य हो गया। आपके बुक में आंसर गलत दिया है, आप सुधार लीजिएगा। इसका माध्य जो होगा 14 ही होगा। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में बोला है कि इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए, 19 में बोला है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए 19। तो 19 में जब बोला है माध्यिका ज्ञात करने के लिए तो 1/2 2/7 3/4 1/3 और 5/8 का माध्यिका बोला है ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं कि बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो ये क्या बढ़ते क्रम में सजा हुआ है? देखते हैं। देखिए 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 इसका सबसे सरलतम रूप होता है, सबसे पहले हम भाग देकर देखेंगे। अगर कटने वाला होगा तो भाग दे देंगे, और नहीं तो तिरछा तिरछी गुणा करके हम पता करते हैं कि कौन संख्या बड़ा है और कौन संख्या छोटा है। तो देखिए हो सकता है कि भाग से 2 5 10, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 0.5। और देखिए ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 0.2 होगा या 3 होगा? 0.2 कुछ होगा ना, इसको हम 0.2 रखते हैं। ये देखिए 4 7 28, 0.7, और ये हमारा 0.3 3 के 9। ठीक है, और ये 8 45 और 6 48, 0.6। हमने क्या देखा कि अब देखिए अब इसमें हमको सोचना नहीं है, डायरेक्ट करेंगे। जो छोटा है वो सबसे पहले दिखाएगा, यानी कि सबसे पहले क्या होगा? 3/7 होगा, उसके बाद 0.3 है तो 1/3 होगा, उसके बाद 2 3 हो गया, उसके बाद 5 5 तो 1/2 हो गया, उसके बाद 6 तो 5/8 हो गया, उसके बाद 7 तो 3/4 होगा। अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो जो बीच वाला संख्या होता है वो हमारा माध्यिका होता है। तो ये 2 को बीच को खत्म हो गया, बीच वाला संख्या जो क्या बचा 1/2, तो 1/2 हमारा आंसर माध्यिका जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इस तरह से माध्यिका हल किए। चलिए अब आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20 में बोला है कि डेटा का बहुलक क्या होगा? 20 में देखिए समुच्चय का माध्य जो दिया है, माध्य दे दिया है आपका, माध्य 35 दिया है और माध्यिका जो है 60 दिया हुआ है। माध्यिका 60 दिया हुआ है। अब बोल रहा है बहुलक निकालने के लिए। तो आपको हम कल ही बताए थे पिछला वीडियो में कि बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका। चलिए 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, आप हिंदी में जाइएगा। 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य यानी कि 3, अब माध्यिका कितना है 60 है, अब माइनस 2 माध्य कितना है 35 है।
तो 3×18 180 माइनस 70 यानी कि 110। तो हमारा जो माध्य है माध्यिका बहुलक हो गया, इसका बहुलक कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो 110 हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से। 21 में बोला है 21 में कहा है कि प्रथम 20 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका कितना होगा। 21 ना, प्रथम 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी होगी। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका, 7 माध्यिका अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है, 3 है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। तो कौ संख्या होगा, 6 को एक और लेना चाहिए, तो 13 4 17 होता है, 17। अब इसका बोला है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए, तो माध्यिका वाला संख्या क्या होता है, बीच वाला संख्या होता है, ये कैंसिल, जो माध्यिका हो गया 7 हो गया हमारा कैंसिल। ठीक है भाई, चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। 22 में बोला है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का माध्य कितना होगा। पूर्ण संख्या हम उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 0 से लेकर 20 तक 19 होगा। देखिए अगर कहता है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, तो हम क्या क्या करते हैं, प्रथम 5 पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगा कि नहीं। तो उसी तरह से बोला है कि प्रथम 20 पूर्ण संख्या, तो 0 ले लिए तो यहाँ तक क्या जाएगा 19 तक जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है, देखिए अगर आप इसको जोड़ते हैं तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, n × n+1/2 होता है। ठीक है, तो n का मान कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, n+1 करने का मतलब 20 हो जाएगा, और 2 से 10 मत में यानी कि 190 हो गया। सभी की संख्या का जोड़ 190 हो गया। लेकिन बोला है कि इसका माध्य ज्ञात करने के लिए, तो जो वो संख्या तो वो संख्या करेंगे, भाग देंगे, यानी कि 20 से भाग देंगे, तो 0 से 0 और 2 9.5 9.5 जो हो जाएगा इसका माध्य, 9.5 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो बोलिएगा सर 9.5 जो हो जाएगा माध्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका माध्य निकाल देंगे। तो बस मेरे दोस्त और ले लें क्या यार, चलिए हम इसको ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। 23 में बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसका बोला है माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो 160 से 170, 170 से 80 और 180 से 200 और 180 से 90 दिया है। ठीक है, और 190 से 200 और 200 से 210 दिया हुआ है। इतना संख्या दिया हुआ है और इसका बोला है कि बारंबारता जो है 20 110 130 80 और 60 दिया हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि सबसे पहले इन दोनों का बीच का संख्या निकालने के लिए, यानी कि 160 से लेके 170 तक के बीच में बारंबारता जो है 20 है, 170 से लेके 180 तक के बीच में 110 है, और 180 से लेकर 190 तक के बीच में 130 है। उसी तरह से ये भी है। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो ये बढ़ते क्रम में ऑलरेडी सजा हुआ है, 160 70 70 80 80 90, ये हमारा काम खत्म हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि पदों की संख्या गिनते हैं, और पदों की संख्या गिनने का मतलब बारंबारता वाला। तो बारंबारता वाला क्या होता है कि 20 110 130 130 260 और 260 80 340 और 60 400, यानी कि पदों की जो संख्या हो गया 400 हो गया। 400 हो गया। अब भाई 400 पद आ गया। अगर 401 रहता तो +1 402 भागा में 2 करते हैं, हमारा पदों की संख्या निकल जाता है, और जो पदों की संख्या निकलता है उसके ऊपर ला देखते हैं और वहीं हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन 400 क्या है, सम संख्या है। तो हम आपको बताए थे कि 400 में क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं, अब प्लस इसका अगर मान लेते हैं हम कि 4 2 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा सर 200 पद हो जाएगा। 200 पद हो गया, एगो आगे वाला पद कितना होगा 201 हो जाएगा, क्योंकि n/2 n/2 + 1 भागा में 2 करते हैं, यानी कि 200 पद अब प्लस 201 पद भागा में 2। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 200
और 201वां पद। अब भागा में 2 करते हैं कि नहीं, ये क्या है हमारा पद है, ठीक है। 200वां पद कौन होगा बताइए, 200वां पद कौन होगा। तो यहाँ तक 130 पद था और यहाँ 130 से 160 260 तक, यानी कि इसी पद में जो होगा हमारा 200वां भी पद होगा और 201वां पद भी होगा कि नहीं। तो हम क्या करते हैं कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या हमको निकल के आता है। तो 180 और 190 के बीच में क्या आता है, तो 180 आप प्लस 190 भागा में 2, 9 8 17, 1 1 2 1 3 70, 18 5 18 36 2 5 10, 185 आ रहा है। माध्यिका जो है हमारा 185 आ रहा है। अब हम खोजेंगे ऑप्शन में कि आप 185 कहाँ है। अब हमको 185 दिख ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को छोड़कर आ जाएंगे, क्योंकि 185 तो दिया नहीं है। लेकिन मेरे भाई आप देखिएगा, अगर मान लीजिए ऐसा मिस्टेक दे देता है बोर्ड में, तो आपको क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, आप कुछ ना कुछ उस पर टिक मार दीजिएगा। 185 है तो 185.4 ले लेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 में दिया है 185.4, तो हम इसको आंसर कर देंगे, ठीक है भाई। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, 185.4 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24 में क्या कहा है कि 20 छात्रों के वजन को दर्शाया गया है, तो आंकड़ों का क्रम से बहुलक और माध्यिका ज्ञात करने के लिए। बहुलक और माध्यिका, तो देखिए मेरे भाई, ये वजन है 48 kg जो वजन है, ये 6 छात्र हैं। 51 kg 3 छात्र हैं। हम इसको सजा रहे हैं बढ़ते क्रम में, ठीक है। 51 के बाद देखिए 53 लिख रहे हैं, 53 जो है 4 और 60, 53 के बाद क्या आता है 56 आता है। 56 kg जो है 5 है, और उसके बाद 60 जो है ये कितने हैं, तो 5 60 जो है 2 है, ठीक है। अब इसका पहले बताइए बहुलक क्या होगा। बहुलक क्या होगा, ये वजन है, ठीक है भाई, मेरा ध्यान से, ये वजन है और ये छात्र हैं। तो बहुलक क्या होगा, तो बहुलक क्या होगा, छात्रों की संख्या जिसमें अधिक है वो हमारा बहुलक हो जाएगा। तो बहुलक छात्र है 6, तो बहुलक कितना हो जाएगा, पहले तो हमारा बहुलक निकाल देंगे 48। बहुलक हमारा 48 हो गया, क्योंकि 48 ही में बार बार आएगा, 6 48 को बार आएगा 6 बार, 51 को बार आएगा 3 गो बार, तो 48 हमारा बहुलक हो जाएगा। अब बोला है कि इसका माध्यिका ज्ञात करने के लिए। अब माध्यिका ज्ञात करना है भाई, तो माध्यिका कहने का मतलब जो बीच अंक होगा वहीं उसका पदवा, उसका पद माध्यिका हो जाएगा। तो बीच का पद क्या है, तो 6 3 9 4 13 13 5 18 18 2 20, यानी कि 20 पद, 20 पद है, 20 पद है। ये सारा संयोगवश क्या आया है, सम संख्या है। अगर विषम संख्या आता तो प्लस 1 भागा में 2 कर देते, और वहीं जो हमारा पद होता है वही आंसर होता है। लेकिन सम संख्या है तो 20, यानी कि 20 भागा में 2, यानी कि 10वां पद अब प्लस 11वां पद अब भागा में 2। आप जानते हैं कि नहीं, n/2 प्लस 1/2, यानी कि ये क्या है हमारा 10वां पद 11वां पद भागा में 2। तो 10वां पद देखिए क्या है, 10वां पद क्या है, तो 6 3 9, यानी कि 10वां पद इसी में ना आएगा। तो 10वां पद में क्या आएगा भाई 53 आएगा। और 11वां पद में क्या आएगा, तो 11वां पद भी इसी में आएगा 53 आएगा, अब भागा में 2 आ गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा आंसर, ठीक है। आप 53 + 53 भागा में 2 = 53, तो इसका जो माध्यिका हो जाएगा 53 हो जाएगा, और बहुलक जो होगा 48 हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 जो है लास्ट क्वेश्चन है, देखिए। अब उसके बाद हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे इसी के बाद, तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि आपके एग्जाम तक हम सोचे हैं बुक को ख़त्म कर देने के लिए, ठीक है। देखिए संख्या समूह 2 9 7 21 43 35 33 36 58 47 का माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले छोटा अंक 2 है, तब 2 के बाद 7 है, तब 9 है, तब 21 है, 2 7 9 21, उसके बाद है 33 है, उसके बाद है 35, उसके बाद है 36, उसके बाद है 47, उसके बाद 43 है, फिर 47 है, फिर है 58। हो गया संख्या टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को संख्या है। यानी कि अब इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो जो बीच वाला संख्या तो वही हमारा माध्यिका होता है। तो बीच वाला संख्या क्या है भाई, 10 गो है तो 4 गो इधर 4 गो इधर, 2 गो संख्या बच गया, इसका माध्यिका क्या हो जाएगा। तो 33 और 35 के बीच में क्या आता है, तो बोलिएगा 34 आता है। देखिएगा इसे 33
प्लस 35 भागा में 2 यानी कि 5 3 8 भागा में 2 यानी कि 34 हमारा जो होगा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है भाई, 34 जो हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो आज हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ, बाकी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।